जय हिंद। करंट अफेयर स्पीच के अंतर्गत आज रहेगा 2021-22 में जो समझौते हुए हैं एक देश का दूसरे देश के साथ में किसी विशेष क्षेत्र को लेके, तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बात कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इससे पहले के वीडियो आपने देख ही लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक हमारे पहुंचते रहेंगे, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप खोल के तैयारी अपनी कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि निःशुल्क माध्यम है शिक्षा का, ताकि हमारा उत्साह वर्धक होता रहे। कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करिए, है ना, और नोट करके अपनी तैयारी करिए। लिख के आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार कर सकते हैं किस चीज़ को सुनने के बजाय। तो चलिए आइए, टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने बिंदु पे। उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ है। उर्वरक फर्टिलाइज़र्स, है ना, फर्टिलाइज़र्स में आप जानते होंगे जो यूरिया है, यूरिया भी क्या है, एक फर्टिलाइज़र है ना। तो यूरिया में क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आपको पता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। यूरिया में सोडियम, यूरिया में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का क्या क्या अनुपात होता है? प्रश्न नंबर 2, रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए समझौता हुआ है रेल मंत्रालय और सी डॉट कंपनी के बीच। किस किस के बीच? रेल मंत्रालय और सी डॉट कंपनी के बीच। आप बताइए रेलवे मंत्री कौन है? वर्तमान में रेल मंत्री का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि अगर आप ये प्रश्न खोजेंगे तो आपको कई सारे प्रश्न और खोजने मिलेंगे। इससे आपकी करंट अफेयर और जीएस और जीके आपकी मजबूत होती चली जाएगी। भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने के हेतु ये समझौता हुआ है हॉल और इजराइल के बीच। इजराइल की एरोस्पेस कंपनी है उसके बीच, और अपनी भारत की हॉल कंपनी है जो हवाई जहाज़ों का निर्माण करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल की कंपनी एरोस्पेस के बीच में समझौता हुआ है। किस क्षेत्र को लेके? भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने के लिए। आइए आगे बात करते हैं। भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु, इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुन लीजिए। भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच समझौता हुआ है ना। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई, है ना। योजना आयोग 1950 से कार्यरत था, जिसमें प्रत्येक 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद योजना बदलती जाती थी। पंचवर्षीय योजना चलती थी। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 55, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना 1955 से 61, है ना। इस तरह से प्रत्येक 5-5 साल जोड़ के पंचवर्षीय योजना का निर्माण होता था। आपको पता होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। वापस सुनिए, पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी एवं इस योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना वो किस पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इसमें उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया गया था। कई सारे स्टील प्लांट, है ना, जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है ना, भिलाई स्टील प्लांट है, ये अन्य देशों के सहयोग से
दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही शुरू हुए थे। जैसे भिलाई संयंत्र है, स्टील निर्माण कंपनी है, वो रूस की सहायता से चल रही है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। इसी तरह से राउरकेला भी उड़ीसा में ही पड़ता है, ये भी स्टील कंपनी है, ये चल रही है आपकी जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। इसी तरह से दुर्गापुर है, दुर्गापुर कहाँ पर है बोलो? पश्चिमी बंगाल में। तो ये चल रही है आपकी, दुर्गापुर चल रही है ब्रिटेन की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। बात करते हैं यूनिसेफ की और बात करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए? नीति आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे बोलो? वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी। और आप बताइए नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है ना? नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है? और नीति की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी। एन से बनेगा नेशनल, आई से बनेगा इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आइए यूनिसेफ की बात करते हैं। यूनिसेफ की स्थापना सन 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बोलो? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक, आगे आइए। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण केंद्र, ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण की स्थापना NHDC और IIT खड़गपुर के सौजन्य से हुई थी, है ना? सबसे पहला IIT इंडियन इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी, सबसे पहला IIT कहाँ स्थित है? तो सबसे पहला IIT रुड़की में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? रुड़की में अवस्थित है। आगे आइए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन हुआ है। क्या हुआ है? समझौता ज्ञापन हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, और ये राजधानी भारत की 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कहाँ पर है बोलो? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप है, महाद्वीप है, उसको ओशिनियाई महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया द्वीप को कई पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया भागों में विभाजित किया गया है। पर्थ शहर है ना, ऑस्ट्रेलिया में ही अवस्थित है। इसके बाद में सिडनी भी ऑस्ट्रेलिया में ही अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मर्रे और डार्लिंग, है ना, नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? मर्रे और डार्लिंग, दोनों नदियां। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। आगे आ जाइए। सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए योजना बनी है टाटा पावर और SBI के बीच। टाटा के बारे में आप जानते ही हैं, है ना, जमशेदजी टाटा। और SBI के बारे में होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार का बैंक है ना। कैसा? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है SBI। आप बताइए SBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ना? SBI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? SBI के द्वारा एक ऐप जारी किया गया है, उसका नाम है योनो ऐप। कौन सा ऐप है? योनो ऐप, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। कन्या पोषण परियोजना विकसित करने के लिए, कौन सी योजना? कन्या पोषण परियोजना विकसित करने के लिए किन किन देशों के बीच समझौता हुआ है? अफ्रीका के बीच और पावर ग्रिड कारपोरेशन के बीच। किसके? पावर ग्रिड कारपोरेशन के बीच। अफ्रीका महाद्वीप
है ना। अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 52 देश हैं, है ना। अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 52 देश हैं, ठीक। और ये दुनिया का कौन सा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया के बाद दूसरा। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास है, जिसका उद्गम विक्टोरिया झील दक्षिण अफ्रीका से होता है और यह भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। चलिए आगे आइए। हल्के लड़ाकू विमान तेजस, तो ऐसी तरह से सवाल पूछ लेगा, सबसे हल्का लड़ाकू विमान बताइए, तो तेजस के आधुनिकीकरण हेतु किन किन कंपनियों के बीच समझौता हुआ है, तो हॉल और वेल। बताओ कौन, हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और वेल भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों के बीच हल्के लड़ाकू विमान तेजस को आधुनिकीकरण करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए समझौता हुआ है। AK-203 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए, है ना, भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। भारत रूस, रूस की राजधानी है मास्को और मास्को मास्कावा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, मास्कावा नदी के तट पर है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। आगे आ जाइए। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए BPCL और बार्क के बीच समझौता हुआ है। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के बीच समझौता हुआ है। आगे आ जाइए। अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए, है ना, अक्षय ऊर्जा में, इस सवाल को दोबारा देखिए। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए BPCL और बार्क के बीच समझौता हुआ है। बार्क की फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। ध्यान से सुनिए, इम्पोर्टेंट सवाल है ना। आगे आइए। अक्षय ऊर्जा के लिए IOCL के बीच और NTPC के बीच समझौता हुआ है। उसके बाद C-295 मेगावाट मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए, है ना, भारत और स्पेन के बीच समझौता हुआ है। ठीक, किसके बीच, भारत और स्पेन के बीच। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। क्या राजधानी है स्पेन की, मैड्रिड। आगे आइए। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुई 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए ये समझौता हुआ है भारत और नेपाल के बीच। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है बोलो, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, याद रखिएगा। नेपाल एक बफर स्टेट है जो चाइना और किसके बीच, भारत के बीच देश है। आगे देखिए। ग्रेटर भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भारत और नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8848 या 8850 मीटर। ठीक, ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ है। किसके बीच, भारत और मालदीव के बीच। मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। आगे आइए। AK-203 राइफल खरीदने के लिए, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, भारत और रूस। AK-203 भी और AK-203 और AK-203 राइफल जो भी हैं वो हमारी रूस से आएंगी। कहाँ से आएंगी, रूस से। ठीक, रूस एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में अवस्थित है, एक यूरोप में और एक एशिया में। रूस क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा, रूस महाद्वीप नहीं, सॉरी, देश। क्षेत्रफल के अनुसार रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद आगे आते हैं। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए ये समझौता हुआ है भारत और मालदीव के बीच। उसके बाद आगे देखिए। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु
ये हुआ है भारत और भूटान के बीच, है ना। भूटान की राजधानी है थिम्पू, है ना। और भूटान की मुद्रा है निगुल्ट्रम। क्या है बोलो? निगुल्ट्रम। और भारत की मुद्रा है रुपया और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भूटान, ठीक। भूटान देश को थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? थंडरबोल्ट के नाम से। आगे आते हैं। राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए ये असम एवं सर्वे ऑफ इंडिया के बीच समझौता है। असम की राजधानी है दिसपुर, है ना। क्या राजधानी है? असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। उस अभयारण्य का नाम है काजीरंगा अभयारण्य में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। जापान की राजधानी है टोक्यो, है ना। क्या राजधानी है? टोक्यो। 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2020 के खेल 2021 में टोक्यो में हुए, है ना। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित होते हैं। इसी तरह से प्रत्येक 4 वर्ष बाद शीतकालीन ओलंपिक आयोजित होते हैं। ओलंपिक के बारे में आपको जानकारी होगी, है ना। चलिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी से हुई थी। कब? 1896। जबकि प्राचीन कालीन ओलंपिक खेल 776 BC ईसा मसीह के जन्म से 776 साल पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्रीस से, है ना। आगे आइए। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए बंदरगाह मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के बीच समझौता हुआ। गुजरात लोथल सिंधु घाटी का बंदरगाह है, जहाँ पर नाव की मरम्मत भी हुआ करती थी। किसकी? नाव की मरम्मत भी हुआ करती थी, जहाँ से विभिन्न देशों को आयात निर्यात होता था। अर्थात सिंधु घाटी के लोग, है ना, सिंधु घाटी के लोग नाव से परिचित थे और वे अपना आयात निर्यात देश के अंदर कर्नाटक से और देश के बाहर आपके अफ़गानिस्तान, है ना, ईरान आदि देशों से भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, है ना। आलमगीरपुर पड़ता है आपके मेरठ में। और सबसे पश्चिम का स्थल है गुजरात में सूतकांगेडोर। कौन सा है बोलो? सूतकांगेडोर। और सबसे दक्षिण का हिस्सा है दायमाबाद, जो अवस्थित है महाराष्ट्र में। और सबसे उत्तर का स्थल है ना, जम्मू। कौन सा स्थल है? जम्मू। आगे आ जाइए। सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए प्रयासों में भारत विस्तार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच, है ना। श्रीलंका की राजधानी है, क्या है बोलो? श्री जयवर्धनपुर एकोटे। और इसके अलावा कोलंबो। क्या है? कोलंबो। श्रीलंका भारत और श्रीलंका के बीच पब्बन द्वीप अवस्थित है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पाक खाड़ी अवस्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी भी अवस्थित है। सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनिए। आडम एप्पल, है ना, आदम का पुल भी भारत और श्रीलंका के बीच ही अवस्थित है। श्रीलंका को कैसा देश कहते हैं? सिलोन। श्रीलंका को पहले क्या कहते थे? सिलोन कहते थे। क्या कहते थे? सिलोन। श्रीलंका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के साथ हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। किसी देश के नाम पर अकेला महासागर जो इंडिया के नाम पर इसका नाम पड़ा है। खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच समझौता हुआ है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स
अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का देश है। ठीक है, आगे आइए। सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जिसका एशियाई विकास बैंक है ना, जिसकी राजधानी, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला। तो ध्यान रखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस आसियान का सदस्य देश है। आसियान में कुल देशों की संख्या है 10, है ना। ध्यान रखिएगा, ये सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है, जिसकी जनसंख्या लगभग 6.5 लाख के आसपास है। सिक्किम में वन नेशन वन नौकरी, यानी वन एक घर एक नौकरी की योजना चल रही है सिक्किम, ध्यान रखिए। आगे आइए, सिलीगुड़ी गलियाला भी यहीं पर अवस्थित है। कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक बी के विनिर्माण हेतु शिल्पा मेडिकेयर एवं डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। क्या हुआ है? समझौता ज्ञापन। आज की इस वीडियो में, ऑडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगली वीडियो या ऑडियो जो भी आएगी उसमें आप देखिएगा और चैनल को शेयर कर दें, है ना, लाइक करें अधिक से अधिक। इसके अलावा जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके सवाल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक। और मुहिम ध्यान रखिए, बरसात का मौसम है और एक एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपिए। थैंक यू वेरी मच।